हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई में जो ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे मॉल कंसेप्ट स्टोक्योमेट्री के, वो क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं दूसरी वीडियो बनाकर उसमें जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगा, है ना। सो गाइस, मैंने मॉल कंसेप्ट को, अगर आप मेरी चैनल पे सर्च करेंगे मॉल कंसेप्ट आविष केमिस्ट्री, तो आपको दो ट्रिक्स दिखेंगी। एक मैंने मॉल कंसेप्ट बना रखी है स्टोक्योमेट्री पे। दोनों लगभग लगभग सिमिलर ट्रिक्स हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उस ट्रिक को यूज करके मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ताकि आपको उस क्वेश्चन को कैसे यूज करें, कैसे आप ये इजी बना सकते हैं इसको, वो आपको फायदा मिलेगा, है ना। और दूसरी एक मैंने एक वीडियो बना रखी थी, हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो अगर आपको बड़ी बड़ी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में टाइम लगता है, उसको भी आप जरूर देख लें। बहुत इजीली सर्च हो जाएगी और इससे आपको बहुत आसान होगा। फिर मैं थोड़ा सा आपको इसमें ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। तो गाइज देखिए, ये आपको एक फॉर्मूला बन रहा है, इसको आप याद रख लें। छोटा सा फॉर्मूला, एक बार दो तीन क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें जो बी एंड ए है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई आपके दो क्वेश्चन है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि ये रिएक्शन के लेफ्ट एंड राइट साइड में आएंगे। ये इस तरह भी हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट सी है, ठीक है, इस तरह भी हो सकता है, कोई इस तरह भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि बी वो पार्ट है जो कि आपको आस्क्ड है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। कुछ भी वेट, मोल्स, मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी पूछे गए हैं, वो आपको इसमें यूज करना है। वो बी यहाँ पे आएगा। उस ट्रिक को देखेंगे, बहुत आसान है। ए हो जाएगा जो कि आपको गिवन कंडीशंस है, ठीक है। सपोज ए एंड बी ए दिया हुआ है, गिवन है ये, तो ये आस्क्ड है। ये भी हो सकता है कि ये आस्क्ड हो, पूछा गया हो, और ये पार्ट गिवन हो। ओके, सिमिलरली सपोज ये गिवन है और ये पूछा गया है, या ये गिवन है, ये पूछा गया है, ये आस्क्ड है, ये पूछा गया गिवन है। तो कुछ भी आप यूज कर सकते हैं ना। तो इसमें कुल मिला के आपको जो चीजें याद रखनी है वो ये है ना। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस तो हो ही जाएगी। जैसे मैं अगर देखो ये रिएक्शन दे देता हूँ, है ना। अब इसमें बी मैंने पूछा गया है वेट, और इसमें ए के नंबर ऑफ मोल्स दिए गए, लेट जस्ट सपोज, ठीक है। तो आपको कैसे एडजस्ट हो जाएगा, वेट ऑफ बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन इक्वल्स टू, ये कोफिशिएंट क्या है इनके, ये हो जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ बी, ऊपर अब सारा का सारा बी का है ना, नीचे सबका सब ए का है। कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है, 2, नीचे हो जाएगा 1, ठीक है। और मोलर मास, अब देखो आपको इससे एडजस्ट करना है। अगर वेट दिया हुआ है तो आपको मोलर मास यूज करना है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, या नंबर ऑफ, ठीक है, मोल्स भी आपको यूज करना आ जाएगा। तो उसमें आपको एवोगैड्रो नंबर यूज करना है। एन बी आर एन ए क्या है, एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10 पावर 23, उसके अकॉर्डिंग लेना है। और ये वॉल्यूम है, अगर वॉल्यूम का दिया हुआ या पूछा गया है, और ये है एसटीपी कंडीशन से कर दी गई, ओके, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ना। अगर आप इसमें देखें, इसमें वेट दिया है, मैंने कहा कि ये वेट के कंडीशन में आपको यूज करना है। तो ऊपर इसका मोलर मास ऑफ बी ले लें ना, कि नीचे एन है, नंबर ऑफ मोल्स है दिया हुआ है। तो इसमें मास की वैल्यू नहीं है, मास से रिलेटेड नहीं है। मोलर मास को जब लेना है जब वेट की बात हो रही है, जिस कंपोनेंट की, तो नीचे 1 लिख ले। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात होती तो मैं उसी का अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता, नहीं तो दोनों में किसी की बात नहीं हो रही तो 1/1। सिमिलरली वॉल्यूम की कुछ बात नहीं है तो 1/1, इसलिए ये भी 1/1। तो आपका जो घट के फॉर्मूला आ गया वो कुछ इस तरह बन गया कि डब्ल्यू बी अपॉन एन ए इक्वल्स टू 2 इंटू एम बी। समझे आप। तो इस तरह से टफ टफ क्वेश्चंस आप यूज कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल C15H30 and liquid oxygen, the weight of oxygen required and CO2 release for every liter of fuel respectively are। now भाई, इसमें कहा गया है एक रॉकेट फ्यूल है C15H30, और इसका लिक्विड ऑक्सीजन के साथ, ऑब्वियसली देखिए रॉकेट फ्यूल है, कंबशन होगा। तो वी नो, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है तो हमेशा CO2 एंड H2 इज फॉर्म्ड, ठीक है। CO2 रिलीज हो जाएगी और H2। अब ये जो रिएक्शन है, इसमें बस आपको बैलेंस करनी आनी चाहिए, ठीक है। और यही हमेशा आपको यूज करना है इस तरह से। इसको बैलेंस कैसे करें, टाइम लग सकता है। अगर टाइम लगता है तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो यहाँ पे क्या कर लें, कोफिशिएंट्स लगा लें, ठीक है। अब बैलेंस कर लें कैसे, जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 15A, ठीक है, LHS में, और यहाँ पे क्या है, इक्वल्स टू C, एक है सिर्फ C, ठीक है। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन की बात करें तो कितने 30 इंटू A, यहाँ पे और कोई नहीं है, इधर क्या है सिर्फ ये, तो इक्वल्स टू 2D,
एंड सिमिलरली अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं 2b, और राइट हैंड साइड क्या है एक तो ये 2c प्लस डी। अब बस आपको इसको सोल्व करना है, बहुत इजी हो जाएगा। लेट जस्ट सपोज हमेशा सोच लें कि एक कोफिशिएंट को 1 मान लें, ठीक है। अगर ए को 1 मान लिया तो इसके थ्रू सी की वैल्यू क्या हो गई 15, ए की वैल्यू 1 आप ऑलरेडी मान चुके हैं। अब इधर क्या हो जाएगा 30 इंटू 1 इक्वल्स टू 2d, तो d की वैल्यू क्या हो गई 15, राइट। एंड सिमिलरली 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 2c क्या आ गया था, यानी 2 इंटू 15 प्लस d क्या आ गया 15, राइट। तो ये क्या हो गया 45, सो b अपॉन 45/2 ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको अगर मैं बैलेंस कर लूँ तो ये मेरा हो जाएगा। देखिए इसको जल्दी जल्दी से आप बैलेंस कर दें। आई होप गाइज आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत जल्दी से हो जाता है ये। तो जो आपकी रिएक्शन होगी A1 है, B जो यहाँ पे था 45/2, राइट, C हो गया आपका 15, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया। तो आई होप आपको अब तक यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बस कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ। नाउ A और B गिवन और पूछा क्या गया है। अब इसमें CO2 का पूछा गया है और ऑक्सीजन का वेट पूछा गया है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ ऑक्सीजन की चीज़ें निकाल लेता हूँ। तो लेट जस्ट सपोज ऑक्सीजन क्या है ये बी, क्योंकि बी हमारे फॉर्मूले में क्या है आस्क्ड, और ये दिया हुआ है ए। लेट जस्ट सपोज ये गिवन है। सो गाइज अगर इनकी वैल्यू इस क्वेश्चन में एडजस्ट करूँ तो क्या होगा, देखिए वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा गया है तो बी क्या हो जाएगा W ऑफ ऑक्सीजन। ना ए क्या दिया हुआ है कि एवरी लीटर ऑफ फ्यूल दिया हुआ है 1 लीटर, लेकिन डेंसिटी भी दे दी है साथ साथ। लेकिन गाइज देखिए अगर सिर्फ लीटर दिया हुआ होता तो डेंसिटी ना दी हुई होती, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन होता तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता था, क्योंकि इसमें डेंसिटी दे दी गई है तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ मास दिया हुआ है ऑक्सीजन का पूछा गया है तो मैं मास के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ। वी नो कि डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, डेंसिटी दी हुई है 0.756 ग्राम पर ml, राइट। सो लीटर में करने के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि अ लीटर दिया हुआ है ना, और इक्वल्स टू मास W मान लेता हूँ अपॉन वॉल्यूम यानी 1। सो जो इसका मास हो गया ये कितना हो गया 756 ग्राम्स। क्या लिख देता हूँ 756, ठीक है। अब तक समझ में आया आपको। नाउ ये अगर समझ में आ गया अब तो अब आसान है सब। वेट कोफिशिएंट ऑफ बी क्या है 45, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 2, मल्टीप्लाई बाई मोलर मास क्या यूज होगा ऊपर, यस, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात हो रही है। मोलर मास क्या हो जाएगा O2 का 16 इंटू 2 यानी 32 डिवाइड बाई C15NH30 का मोलर मास क्या हो जाएगा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 15 इंटू कार्बन का क्या होता है 12 प्लस 30, ये क्या हो जाएगा आपका 210, राइट। सो 210 लिख देते हैं यहाँ पे। NB नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी की बात हो रही है नहीं 1/1, वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ क्योंकि हमने ग्राम ले लिया तो 1/1, और STP का कुछ कंडीशन दी हुई नहीं है, सोचना ही नहीं है तो हो गया। सो घट के आपका फॉर्मूला ये हो गया, और जो W ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू क्या हो जाएगा 45/2 इंटू 32/210 इंटू 756, राइट गाइज। सो अब इसको सोल्व करोगे आप तो आपको आ जाएगा 2592 ग्राम्स। समझ आपको। नाउ गाइज अगर यही आ गया एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से, देखिए आपको एग्जाम में करना है तो आपको ये आंसर आ गया, इससे मैच कर लो बस कितना। वेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा हुआ है तो वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे मैच कर रहा है, रेस्पेक्टिवली किया गया है तो यही आपको आंसर टिक करके आ जाना चाहिए। आपको आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि समय नहीं है। लेकिन अगर आपको अब आगे भी देखना है तो सेम टू सेम जो अप्रोच है वो अब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी लग जाएगी, समझे आप। तो सेम टू सेम इस बार बी इसको हटा के आप क्या मान ले, बी इसको मान ले। नाउ वेट ऑफ CO2 क्या हो जाएगा डिवाइड बाई वही 756 ग्राम्स, तो पहले यहाँ पे जो आपने निकाला था इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ बी इज 30 एंड डिवाइडेड बाई यह क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई मोलर मास इसमें होगा दोनों का। सो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है 12 प्लस 32, राइट, यानी 44 डिवाइड बाई अगेन इसका तो आप निकाल ही चुके थे 210 दे, राइट, इसका एंड NB अपॉन ये सब कुछ 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी कोई बात ही नहीं हो रही तो आपको सोचना ही नहीं है, राइट। सो जो आपका इसमें आंसर क्या हो जाएगा CO2 क्या 15, ये तो 15 हो गया इंटू 44 इंटू 756 डिवाइडेड बाई 210। सो क्या आंसर हो गया आपका 2376 ग्राम्स। तो यही आ गया ना। तो आपको समय बचाना चाहिए गाइज, क्योंकि इस तरह से एग्जाम में क्योंकि नहीं बचता टाइम तो आपको
छोटे में करना है। तो करेक्ट आंसर इज सी। इसमें आपको बस ध्यान रखना है फॉर्मूले की, अगर आपको प्रैक्टिस हो गई, मैं तो आपको समझा के क्योंकि दिखा रहा हूँ, लेकिन आप वैसे ही अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो जल्दी जल्दी आप करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, वो ट्रिक भी देखी होगी आपने। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन ए कंटेन्स 0.30% ऑफ ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का इन्होंने डायरेक्ट मोलिकुलर वेट दे ही दिया है 75। द मिनिमम मोलर मास ऑफ द प्रोटीन ए इज। अगेन गाइज ट्रिक यूज करके देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा बेसिक बता देता हूं। ग्लाइसिन क्या होता है आपको पता होगा, मैंने एक ट्रिक अगेन वही बना रखी अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पे, स्टोरी के थ्रू आप याद रख सकते हो, उसमें सर्च करके देखिएगा। ग्लाइसिन इज अ अमीनो एसिड और जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से, NH2 CH2 और यहाँ पे आपका COOH। ठीक, अब ये गाइज आपको पता होगा अमीनो जो भी एसिड होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से फिक्स होता है। ठीक है, एक H और यहाँ पे जो वैलेंसी है, कुछ भी वैलेंसी जो भी जुड़ेगी ये डिटरमाइन करती है मल्टीपल अमीनो एसिड्स। लेकिन अमीनो एसिड्स में ये वाला जो पार्ट है ये इज अ मस्ट। ओके, इतना समझ में आपको गाइस। सो अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो प्रोटीन ए है उसमें 0.30% ऑफ ग्लाइसिन है। ठीक है, अभी लेट जस्ट सपोज कि जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन इज 100 ग्राम्स। अब मैंने प्रोटीन का 100 ग्राम्स क्यों लिया है, क्योंकि मोलर मास की बात हो रही है, और मैंने कहा था ना आपको ट्रिक के अकॉर्डिंग कि अगर मोलर मास की बात हो रही है या वेट की बात हो रही है तभी एक दूसरे को लेंगे आप। ठीक है, तो मैंने ले लिया कि चलो प्रोटीन का मोलर मास लेट जस्ट सपोज इज 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया 0.30 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन। ठीक है, समझ में आपको 0.30% ऑफ 100 कितना हो जाएगा 0.30 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन, यानी 0.30 ग्राम ऑफ ग्लाइसिन कितने में 100 ग्राम्स। समझ में आपको। अब आपको क्या पूछना है, मोलिकुलर मास इसका वह दिया हुआ है कितना 75, इसका मोलिकुलर मास जो है वो पूछा गया है। ठीक है, मैंने क्या कहा था आपको, आपको दिमाग नहीं लगाना कुछ भी नहीं, क्या क्या गिवन क्या है, ए पूछा क्या है, बी फॉर्मूले में लगा दो। समझ में आपको, लगा दे। अब देखिए, अब मोलिकुलर मास यहाँ पे तो भैया यहाँ पे तो वेट और ये सब चीजें लेते हैं ना, तो अब बी क्या है, वेट ऑफ बी क्या है 100 और वेट ऑफ ए क्या है 0.30 ग्राम्स में है। कोफिशिएंट ऑफ बी और ए देखिए कोई रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं 1/1 कुछ नहीं सोचना गाइज, मोलिकुलर मास ऑफ बी MB ले लेता हूं क्योंकि पूछा गया है, राइट। और मोलिकुलर मास ऑफ ए क्या है 75, दिस इज गिवन, मल्टीप्लाई बाय क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स वगैरह कुछ बात हो रही है नहीं हो रही, क्या वॉल्यूम की बात हो रही है नहीं हो रही, ऊपर नीचे कहीं नहीं, क्या STP कुछ पे कंडीशन है नहीं है, तो दोनों 1/1। सिंपल आपका जो फॉर्मूला बच गया वो क्या हो गया ये, यानी MB की वैल्यू क्या हो गई 100 इंटू 75 डिवाइडेड बाई 0.30, और इसको अगर आप करोगे तो 25 इंटू 1000 के करीब आ जाएगा, या 25 इंटू 10⁻3। सो आपका जो फाइनल आंसर क्या हो गया इसमें 25। समझ में आया गाइज आपको, बहुत ही आसान ट्रिक है गाइज, दोबारा से देखिएगा उन वीडियोस को, अगर आपको भूल रहे हैं बहुत ही आ जाएगी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, मैंने बहुत ज्यादा सोच समझ के ट्रिक बनाई थी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 81 gram of water after complete combustion is। Now guys अगर आपको देखा होगा आपको सेम ही लगा होगा, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इस तरह के, इसलिए मैं आपको PYQs जरूर करें ये याद कराता रहता हूं। सो रिएक्शन क्या बनेगी, मैंने क्या कहा था, कार्बन हाइड्रोकार्बन है, जब भी ऑक्सीजन से रिलेट करेगा, कंबशन में ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है ना गाइज, तो CO2 and H2O निकलेगा, बैलेंस होनी चाहिए। आपको ये रिएक्शन वैसे तो सिंपल ही है, बैलेंस कर ही लोगे आसानी से, ठीक है, लेकिन बैलेंस ना करो, आपको फिर से वही हल्का सा ट्रिक जो मैंने बताई भी है मेरे चैनल पे, सर्च करें दोबारा, उसको रिवीजन कराता हूँ। ABCD कोफिशिएंट ले लिए मैंने, कार्बन कितने हो गए इधर A, LHS इक्वल्स टू RHS करना है आपको, ठीक है, तो इधर कार्बन क्या है A, इधर कितने हैं C, तो A इक्वल्स टू C, B कितना, हाइड्रोजन कितना है 4A इक्वल्स टू इधर कितना हाइड्रोजन 2D, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है इधर 2B, राइट, और इधर क्या है 2C प्लस D। फिर क्या कहा था मैंने आपको, एक को किसी को 1 मान लिया करें हमेशा, तो आसानी हो जाएगी। तो अगर मैं A को 1 मान लेता हूं
लेट ए इक्वल्स टू 1, तो सी इक्वल्स टू 1 हो गया इधर। इधर इसमें क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 2d, यानी d इक्वल्स टू क्या हो गया 2, ठीक है, ये तो 1 1 है, d इक्वल्स टू 2 हो गया। सिमिलरली 2b क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2, यानी b क्या हो गया 2, राइट। तो जो आपकी रिएक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी, CH4 प्लस 2O2 प्रोड्यूसेस CO2 प्लस 2H2O। समझ में आपको गाइस? तो ये जो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हटा दें बस। अगर आपको याद थी वैसे, देखिए हमेशा ये ट्रिक, ये जरूरत नहीं है। अगर आपको छोटी लग रही है रिएक्शन तो आप हमेशा वैसे नॉर्मल जो मेथड हमें पता है उससे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो फिलहाल इसमें कहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। इसमें अब क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा गया, NCH4 प्रोड्यूस 81 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब 81 ग्राम यानी WH2O दे दिया है, यूज कर ले। तो ये क्या है, बी आस्ड है, ये क्या है ए, क्योंकि ये गिवन है। तो बी क्या है NCH4 डिवाइडेड बाय बी क्या है, ए क्या है 81, राइट, इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ बी इज 2, सॉरी 1, एंड डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ ए इज 2, मल्टीप्लाई में मोलर मास की बात होगी, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, मोलर मास की बात यहाँ नहीं होगी। नीचे होगी मोलर की मास की बात, यस होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया हुआ है। तो H2O का जो मोलर मास हो जाएगा 18 इनटू, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है, नहीं हो रही है, नंबर ऑफ मोल्स है, लेकिन पार्टिकल्स जैसे होते हैं ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे देंगे, नंबर ऑफ एटम्स इस टाइप के हो तो तब यूज करें इसको, फिलहाल नहीं दिया हुआ है। तो ये भी 1/1, STP की वॉल्यूम की और STP कंडीशन भी 1/1। तो जो आपका जो छोटा होके क्वेश्चन आ गया वो ये हो गया रिएक्शन। तो NCH4 क्या हो जाएगी 81/2 इंटू 18, राइट गाइज। सो 2 ये हो गया 9 2 जा 18, 9 9 जा 81, तो 9/4, राइट, जो हो जाएगा 2.25, राइट। तो अब इसको इस फॉर्म में करना है तो NCH4 क्या हो गया 225 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया 225। देखा गाइज, आपको इस रिएक्शन, इस ट्रिक को मैं यूज कर करके बहुत आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 120 ग्राम of an organic compound that contains only carbon and hydrogen gives 330 ग्राम of CO2 and 270 ग्राम of water on complete combustion। जैसा आपको पता है गाइज कि हाइड्रोकार्बन जब भी C6H5 ले लेते हैं ना, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या है हाइड्रोकार्बन, जब भी उसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे यानी कंबशन होगा तो हमेशा CO2 एंड H2O निकलती है। इसमें एक चीज याद रखें, हालांकि ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है ये वाली, इसमें गाइज ये वाली यूज नहीं करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये ट्रिक यूज करके कर सकते हो, लेकिन इसका जो नॉर्मल मेथड है वही इजी है बहुत, क्योंकि एक देखिए एक स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। उसको सिंपल तरीके से ही कर ले, क्योंकि ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक कायदे से फिर वो लेंदी सी हो जाएगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, दिमाग लगाने नहीं पड़ेगा, वो मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम भी लगेगा ना। तो इसको मैं इसमें यूज करूंगा, आपको डायरेक्ट मेथड जो बता रहा हूँ वो इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट होते हैं, लेकिन फिर भी आपको मैं FYI को बता दूं, जब भी आपको इस तरह की रिएक्शन कभी बनानी पड़े ना तो इसमें ये वाला रिएक्शन यूज कर लें। तो कि C6H5 प्लस X प्लस Y/4 O2 प्रोड्यूसेस X CO2 एंड YH2। ये वाली रिएक्शन याद कर ले आप, कभी बनाने की जरूरत भी पड़ सकती है ना, तो इसको आप FYI ले लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाउ कमिंग बैक टू अवर क्वेश्चन, इन्होंने कहा कि 120 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी W ऑफ CXHY क्या है 120 ग्राम दिए, वेट ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस किया इसने 330 ग्राम, और अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो कितना है 270 ग्राम। द परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये पूछा गया है, बहुत इजी है, देखिएगा इसको हमेशा ऐसे याद रखें कि इसका दे दिया है आपको, है ना, इसमें कार्बन है और इसमें हाइड्रोजन है, ऐसे निकाल लें। CO2 में है 33 ग्राम, ठीक है, वी नो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा मास ऑफ CO2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ CO2। समझ रहे हैं गाइस आप? नाउ गाइस एक बात याद ध्यान रखिए, अगर 1 मोल ऑफ CO2 है तो 1 मोल कार्बन है इसमें, ठीक है, और 2 मोल्स ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। तो अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 है वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन
ठीक है, एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ कार्बन अपॉन मोलिक्यूल मास ऑफ कार्बन। समझ में आ गई आपको, अब समझते आ रहे होंगे चीजें। बस यही चीज यूज करनी है आपको, स्टैंडर्ड मेथड है, इसमें डाल दो वेट ऑफ कार्बन अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन इक्वल्स टू वेट ऑफ CO2 अपॉन m ऑफ CO2। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं जो बना है ये। ठीक है, बस अब यूज कर लो। इसमें क्या है, वेट ऑफ कार्बन आपको निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन क्या है 12 इक्वल्स टू वेट ऑफ CO2 दिया हुआ है कितना 330 ग्राम्स, राइट, एंड मोलिकुलर मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा आपका 44, राइट। बस हो गया। डब्ल्यू ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा 330 इंटू 12/44, तो क्या हो गया 90 ग्राम्स। ठीक है, ये 90 ग्राम्स निकल गया। अब देखिए ये फॉर्मूला जो बना है, ये जो मैंने मेथड समझाया आपको, इस मेथड को भी आप यूज कर ले। नहीं तो डायरेक्टली अगर आपको किस तरह पूछा गया है कि इसमें बोला है, तो क्या कर सकते हैं, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट एंड वेट ऑफ पूरा कंपाउंड अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। समझ में आपको। तो लेकिन अब जैसे O2 के केस में क्या हो जाएगा, ये O2 के लिए हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए, ना कि कार्बन के लिए, लेकिन उसी हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मैं अब यूज कर लूंगा। सो 90 ग्राम्स आपका हो गया वेट ऑफ कार्बन। सो वेट ऑफ कार्बन क्या हो गया 90 ग्राम्स। ठीक है, सो आप एक बात ध्यान रखिए कि जितना, सपोज ये C6H5 था, है ना, O2 निकला, यहाँ CO2 निकला, तो H2O निकला, तो जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन यहाँ पे है, तो कार्बन है ना, ऐसे ही सिमिलर जितने H यहाँ पे उतने H यहाँ पे है। तो अगर आप कंपाउंड की बात करते हो C6H5 की बात, तो मैंने अगर वेट ऑफ कार्बन निकाले 90, तो ये भी 90 होगा। तो इसमें परसेंटेज कितना हो गया, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा 90 अपॉन इसका वेट पूरे का, यानी 120 दिया हुआ है इंटू 100, ये क्या हो गया 75%। ठीक है, तो 75% आ गया। इसमें डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करके आ जाए, टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि गाइस अगर आपको ऑप्शन मैच कर रहा है तो आगे ना करें। समझ रहे हैं आप। लेकिन अगर चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो ऑक्सीजन का निकाले, तो मैंने क्या कहा था, वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन MC अपॉन पूरा कंपाउंड, उसका मोलिकुलर मास का कंपाउंड। ठीक है, सो अब इसको यूज कर ले हाइड्रोजन के लिए। H2O क्या हो जाएगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन इक्वल्स टू वेट ऑफ कंपाउंड, यानी कितना है 270 डिवाइडेड बाई मोलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना हो गया 18। नाउ गाइस H2O में जो क्या हो गया, ये H2 वाला कंपोनेंट है, इसका मोलिकुलर मास कितना हो गया 2, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 270 अपॉन 18, राइट। बस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन का वेट 270 अपॉन 18 इंटू 2, राइट, 2 9 जा 18 27 30 ग्राम्स, राइट। सो परसेंटेज क्या हो जाएगी, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन जो आपका कंपाउंड है 30 अपॉन 120, क्योंकि कंपाउंड में दिया हुआ है इंटू 100, राइट, और ये हो गया 25, यानी 25% हो गया। तो ये वाला जो है दूसरा भी मैच कर रहा है। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो जो मैंने आपको चीजें बताई है गाइज, उस चीजों को आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो बहुत आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, इसी तरह का जो क्वेश्चन है एक और रिपीट हुआ था, उसको भी देखते हैं, 2022 में ही रिपीट हुआ है। ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 0.30 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड gave 0.20 gram of carbon dioxide and 0.10 gram of water, right? The percentage of carbon in the organic compound is, आज मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला बताया है कि जब भी कोई कंपाउंड है, ओके, फॉर एग्जांपल कार्बन HCO2 ले लूं या H2O ले लेता हूं, ठीक है, आपको इससे समझ में आ जाएगा। दोनों एग्जांपल बहुत बढ़िया है, जैसे आपको पिछले क्वेश्चंस में भी समझाया कि वेट ऑफ कंपोनेंट, कंपाउंड में कंपोनेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू वेट ऑफ कंप्लीट कंपाउंड डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ पूरा जो कंपाउंड है उससे लिख ले। समझ। अब इस चीज में आपको जो ध्यान रखनी है, ये ट्रिक मान लिया, कुछ भी मान लिया। अब फॉर एग्जाम्पल वेट ऑफ कार्बन मुझे इसमें निकालना है, तो मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही एंटिटी है C, तो मैं 12 लिख लूंगा। और वेट ऑफ कंपाउंड क्या है पूरा, सपोज W ऑफ CO2 जो वेट गिवन है, और डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा पूरे का CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा 44। तो इस तरह से जब आप कैलकुलेट करते हो WC इक्वल टू W ऑफ CO2 इंटू 12 अपॉन 44, तो इस तरह आप वेट ऑफ कार्बन निकाल सकते हैं। अगर देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या है कि वेट ऑफ कार्बन पूछा हुआ है,
तो वेट ऑफ CO2 कितना हुआ है 0.20 इंटू 12/44, राइट गाइज, समझ में आपको। तो 0.20 इंटू 12/44, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 3 इंटू 2/110। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं आप ग्राम्स में है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका भी मैं अभी एग्जाम्पल आपको बताऊंगा दोबारा से ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो वेट ऑफ ग्राम अगर इसका पूछा हुआ है इन आपका ऑर्गेनिक 0.30 में, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 110, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0.30 से इंटू 100। जब इसको आप सोल्व करोगे इस रिएक्शन को, राइट, ये 100 हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, कैलकुलेट कर ही लेंगे ना गाइज आप। तो रफली ये आ जाएगा 18.18%। तो जो कि हो जाता है लगभग नियरेस्ट इंटीजर का है तो 18%। तो करेक्ट आंसर तो आपका हो गया यहाँ पे 18%। आई होप आपको अब तक समझ में आएगा। लेकिन सिमिलरली जैसे H2O में सपोज H का पूछे और इसी फॉर्मूले को आपको यूज करना है, इस मेथड को यूज करना है, तो आप कैसे यूज कर सकते हो। देखिए इसमें वेट ऑफ कंपोनेंट पूछा गया है, तो इसमें क्या करें, वेट ऑफ H है यानी हाइड्रोजन। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपोनेंट क्या है, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे पूरा का पूरा H2 है, तो इसका H2 का ले 2, राइट। तो वेट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ कंपाउंड कितना है, यानी आपका हो गया H2O में देख रहा हूं ना मैं, तो H2 हो गया आपका 0.10, बोलेगा मास ऑफ 18। तो इसको जब आप 2 9 जा 18, तो इसका जो वेट ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 0.10/9। तो ये हो गया ग्राम। आगे कुछ परसेंटेज निकालने तो ऐसे निकाल सकते हैं। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल जो इसमें कार्बन पूछा गया था तो वो हो गया आपका 18%, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The number of N atoms in 681 gram of C7H5N3O6 is X into 10 to the power 21। अब एक बात देखिए, वेट ऑफ इसका दिया हुआ है जो भी पूरा कंपाउंड है 681 ग्राम्स। नंबर ऑफ एटम्स देखिए, अब ध्यान रखिएगा इस नंबर ऑफ एटम्स, N एटम्स, यानी जो नंबर ऑफ N नाइट्रोजन के एटम्स है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन के एटम्स है आर X इंटू 10^21। समझ में आपको गाइस। सो अगर आपको एक बात देखें, द वैल्यू ऑफ X, यानी ये इसकी पूछी गई, ये जितना भी, अब एक चीज देखिए, अगर ये पूरा कंपाउंड है, ये मोलिक्यूल्स एक कंपाउंड है, एक आपका ये एक समझ ले कि ये एक बी का रहे एरिया है सपोज, जितने ये वाले C7H5N3O6 इसमें है, लेकिन सपोज 100 है, 100 मोलिक्यूल्स हैं आपके इस कंपाउंड के। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे कंपाउंड में N के कितने एटम्स हैं, अब देखिए एक कंपाउंड में 3 N एटम्स हैं, यानी थ्राइस। अगर एक कंपाउंड है तो 3 आपके एटम्स हैं, तो 100 कंपाउंड्स हो गए तो 300 हो गए। और अगर X कंपाउंड के मॉलिक्यूल हैं तो 3X N एटम्स हो गए। ओके, समझ में आ गया आपको। तो जो भी फाइनल आपका आंसर बैठेगा, ठीक है, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करनी। कैसे, अब देखिए, यही जो सेम ट्रिक है जो मैंने चैनल पे भी आपको बताई हुई है, उसको यूज करते हैं। अब देखिए, मास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है ये वाला, और लेट जस्ट सपोज नंबर ऑफ एटम्स इसके निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके कन्फर्म कर लेता हूँ, ठीक है, हो जाएगा इससे आराम से। समझ में आपको गाइस। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, लेट जस्ट सपोज वे कितने हो गए X, और इस X को मान लेते हैं A, जो कि हमें सॉरी B, जो कि हमें आस्क है। फाइनल तो मतलब 3B हो जाएगा, लेकिन X मान लेते हैं। और जो गिवन है वो हो गया ये A, इसको यूज कर ले। तो B क्या है, X डिवाइडेड बाई A क्या है 681। कोफिशिएंट ऑफ B और A कुछ रिएक्शन है नहीं है, सिंपल कन्वर्जन है 1/1। मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास ऊपर कुछ नहीं होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 681 है। तो 6 इसका जो मॉलिक्यूलर मास है क्या हो जाएगा 7 इंटू 12, राइट, प्लस 5 इंटू 1
प्लस n इंटू 14 सॉरी 3 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 16। सिंपल, समझ में आपको? तो जो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके आपका क्या आ जाएगा 227। ठीक है, तो जो मोलिकुलर मास है ए का कितना हो गया 227। अब नंबर ऑफ एवोगैड्रो नंबर एन भी ऊपर लेंगे, हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। मैंने आपको कहा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स, ऐसी बात होती है। एन भी ऊपर ले लेना 6.023 इंटू 10⁻23। समझ में आपको गाइस? ये ले लिया। नीचे कुछ नहीं होगा, वेट की बात हो रही थी, वॉल्यूम की तो कुछ बात ही नहीं हुई है, यहाँ भी वन। तो जो आपका फॉर्मूला जो क्वेश्चन जो है ये घट के कितना आ गया, इतना आ गया, सिंपल हो गया है। समझ आपको? तो अब क्या हो गया, x इक्वल्स टू 6.023 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 681 डिवाइडेड बाय 227। समझ में आपको? नाउ ये जो वैल्यू है ये हो गई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ n एटम्स अगर आपको पता करने हैं तो नंबर ऑफ n एटम्स क्या है 3 इंटू एक्स। अभी समझाया था आपको क्वेश्चन में, राइट? सो इसमें अगर आप 3 की भी मल्टीप्लाई कर दें, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 681 डिवाइडेड बाई 227, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ n एटम्स। सो आई होप आप इसकी क्वेश्चंस जो कैलकुलेशन है वो कर ही लेंगे। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू जो नंबर ऑफ n एटम्स हैं वो आ जाएगी 5418 इंटू 10⁻20। ओके, सो इसमें क्या पूछा गया है, नियरेस्ट इंटीजर पूछा गया है, तो इसका जो आपको करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 5418, राइट? क्योंकि x की वैल्यू ही पूछी थी यहाँ। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इज 5418। आई होप गाइज आपको ये जो मेथड है क्वेश्चन है समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 116 gram of a substance upon dissociation reaction yields 7.5 gram of hydrogen, 60 gram of oxygen and 48.4 gram of carbon. Given that the atomic masses of these are 116 and 12 respectively, the data agrees with how many formula of the following? आपको इसमें पढ़ते पता लग गया होगा कि ये एम्पेरिकल फॉर्मूले से रिलेटेड है। एम्पेरिकल फॉर्मूले में एक हमें फिक्स्ड मेथड दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो फिक्स्ड मेथड से। समझ में आपको? तो मेथड क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं कि लेट जस्ट सपोज कि सबसे पहले क्या निकलते हैं। सबसे पहले आप करते हो परसेंटेज निकालते हो इन सब की अलग अलग। कोई भी कंपाउंड है, राइट, CHOYOZ, तो मैं इन सब की अलग अलग परसेंटेज निकालते हो पूरे कंपाउंड्स में, क्योंकि पूरा कंपाउंड 116 ग्राम दिया हुआ है। सो सबसे पहले गाइज इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है, सबसे पहले आप निकालते हो परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है, कार्बन आपका दिया हुआ है ओके 48.5 ग्राम्स, सो डिवाइडेड बाई 116 हो गया टोटल कंपाउंड इंटू 100। सिमिलरली हाइड्रोजन का जब निकालते हो यानी 7.5 डिवाइड बाई 116 इंटू 100। और सिमिलरली ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 60/116 इंटू 100। इसको जब आप कैलकुलेट करते हो ये आ जाएगा आपका लगभग 41.8%, ये हो जाएगा 6.5% और ये आ जाएगा 51.7%। जब आप ये परसेंटेज निकाल लेते हो, राइट, तो इसके बाद क्या होता है, एक तरीका होता है, देखिए कैसे। सबसे पहले तो टेबल बनाइए कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके परसेंटेज निकाल ली, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आप ये एज्यूम करते हैं कि लेट्स सपोज जो इनकी परसेंटेज है वो इनके ग्राम्स के इक्वल है, बस आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो मास क्या हो गया इनका वेट फिलहाल के लिए। अब ये मेथड है, इसको आप ऐसे फॉलो करिए। तो कार्बन का परसेंटेज कितना आया था 41.8, तो 41.8 डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे। सिमिलरली 6.5 ग्राम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लो एंड 51.7 ग्राम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। परसेंटेज जो है 100 ग्राम मान ली। ये बेसिकली इसलिए मानते हैं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं ना ये, तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से सपोज 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड था,
तो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में 41.8 ग्राम ऑफ कार्बन हो जाएगा ना। क्यों? देखिए 16116 ग्राम में तो आपका है 48.5, राइट। तो 100 ग्राम में क्या हो जाएगा? 41.8 ग्राम। तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं इनके। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मास अपॉन मोलिकुलर मास, राइट। सो मास अपॉन मोलिकुलर मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं? 41.8 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन दिया हुआ है 12, आई मीन एटॉमिक मास हो गया इधर, इन केस दिस केस 6.5 अपॉन हाइड्रोजन का क्या हो गया 1, एंड 51.7 को डिवाइड करते हैं 16 से, तो ये क्या आ जाएगा इनकी वैल्यूज? 3.48, 6.5 एंड 3.23। साहब गाइस, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में? इनका जो सिंपलेस्ट रूल हो जाता है, ठीक है, इनको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि आप सिंपल सिंपल इनको, पहले तो जो ये कैलकुलेशन हुई है इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ढूंढे। सबसे मिनिमम वैल्यू जो है आपकी इज 3.23। अब जो तीनों के तीनों वैल्यूज हैं, ये गाइज आपको लग रहा होगा लेंथी, लेकिन इसी तरह मेथड है। 3.23 को इन सब से डिवाइड करो, मतलब 3 4 इसको इसको इन सब में डिवाइड करो, 3.48 डिवाइड बाई 3.23, और नियरेस्ट इंटीजर देखना है। तो ऑब्वियसली जब आप देखोगे तो लगभग लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 इसमें आएगा तो 2 थिंग आ जाएगा, तो आगे 2 मान लेते हैं इसमें नियरेस्ट इंटीजर है ना। और इसमें तो 3.23 अपॉन 3.23 है, तो ये क्या हो जाएगा? तो इक्वली आ जाएगा 1। तो 1 2 एंड 1, राइट। तो ये क्या हो गया? फॉर्मूला आपका क्या लिया था? CXHY एंड O। तो फॉर्मूला इधर क्या हो गया? CH2O। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग CH2O जो भी फॉर्मूला आ जाएगा, जो भी मैच कर रहा होगा इन ऑप्शंस में, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्या मैच कर रहा है यहाँ पे? CH2 एंड O। अगर आप ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ये हो गया C2H4O2, यानी CH2O, ये इज मैचिंग, राइट। आपने क्या किया? 2 से कॉमन आउट कर लिया 2 को, तो ये वाला तो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। ये देखते हैं HCHO, यहाँ तो क्या है? HCHO, ये तो सिंपल सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। क्यों? देखिए CH2O ये भी मैच कर रहा है। क्या ये मैच कर रहा है? इसको देखिए CH336 एंड सॉरी C2H6 एंड O2, CH3O ये मैच नहीं कर रहा है। इसको देखिए कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन इज 4 एंड ऑक्सीजन इज 1। सो क्या है मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं मैच कर रहा। तो जो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि द डेटा एग्रीज विद हाउ मेनी फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। आंसर तो क्या हो गया आपका? जो करेक्ट इज 2, बिकॉज 2 फॉर्मूले हैं जो कि एग्री कर रहे हैं CH2O से, ठीक है। तो जो आंसर इज 2, और ऑप्शन क्या हो गया? ए एंड बी, ठीक है। आई होप गाइज आपको ये जो चीज़ें हैं ये समझ में आई होंगी, ये ट्रिक समझ में आई होगी। गाइज लाइक करें, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें। बहुत हेल्प मिलती है, मोटिवेशन मिलता है। एंड अगेन गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चले। ओके, सो बाय।